अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़ीरोग्राफी पे डिपेंड करता है। ज़ीरोग्राफी मींस फोटोकॉपियर, इसे फोटोकॉपियर भी कहा जाता है। ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। बात शुरू करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसकी स्टडी को कहते हैं जो एट रेस्ट पोजीशन पे हो, मूवमेंट में ना हो, वरना वो तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाएगी। तो ये उसी की एप्लीकेशन है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़ीरोग्राफी शामिल है, जिसे फोटोकॉपियर भी कहा जाता है। अब ज़ीरोग्राफी जो है इसे ड्राई राइटिंग भी कहा जाता है। ज़ीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब जो है राइटिंग, यानी ड्राई राइटिंग। ये इसको वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक छोटा सा आप लोगों को हिस्सा नज़र आ रहा होगा, टोनर कार्ट्रिज। इसमें जो है टोनर डस्ट मौजूद होती है, मीन्स के पाउडर फॉर्म में ब्लैक इंक मौजूद होती है, ड्राई इंक। लिक्विड फॉर्म में इंक मौजूद नहीं होती। तो इस प्रोसेस में हम जब ड्राई इंक इस्तेमाल कर रहे हैं, यही लॉजिक है कि इसको हम ड्राई राइटिंग, इसका मतलब ड्राई राइटिंग होता है। ज़ीरोग्राफी मीन्स ड्राई राइटिंग। और इस होल प्रोसेस को, ये हमारा जितना भी प्रोसेस है फोटोकॉपिंग का, इसमें इस पूरे होल प्रोसेस को ज़ीरोग्राफी कहा जाता है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये असल में मशीन जो है उसका सेंट्रल रीजन है, यानी कि हार्ट ऑफ मशीन। अब उसमें एल्यूमिनियम, अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चरली बता रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग कॉन्फ़िगरेशन के जरिए बताऊंगी। पहली बात कि सेंट्रल रीजन में ड्रम मौजूद है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसके ऊपर एक सेलेनियम की लेयर मौजूद है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, और उसके साथ ही टोनर कार्ट्रिज है। ड्रम रोटेबल है, रोटेटेबल मैंने यहाँ पर साइन भी लगाया हुआ है कि ये जो है ये रोटेटेबल है। साथ टोनर कार्ट्रिज लगा है जिसके अंदर ब्लैक इंक मौजूद है पाउडर फॉर्म में, वो रोटेट नहीं करेगा। यहाँ लेंस लगा हुआ है, ये डाइवर्जिंग भी हो सकता है, कन्वर्जिंग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें टेक्स्ट राइटिंग जो है प्रिंटेड फॉर्म में किस साइज़ में चाहिए। अगर बड़े साइज़ में चाहिए टेक्स्ट राइटिंग तो फिर हमें डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर हमें छोटी राइटिंग चाहिए, साइज़ छोटा चाहिए टेक्स्ट राइटिंग का, तो फिर हमें कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लैम्प वो है जो वो लाइट प्रोड्यूस करता है जब हम फोटोकॉपी मशीन के अंदर जो है वो पेज रखते हैं जिसकी हमें फ़ोटोकॉपी करनी है, उसके ऊपर एक लेज़र लाइट गुजरती है जो पेज को स्कैन करती है। ये वही लैम्प है जो लाइट जो है वो क्रिएट करता है। अब यहाँ पर हीट रोलर्स भी हैं, ये भी रोटेटेबल हैं, यहाँ मैंने एरो शो किए हैं। ये इसलिए होते हैं कि ये मेल्ट कर सकें और परमानेंटली स्टिक कर सकें टेक्स्ट राइटिंग को ऑन अ पेज। और इसी तरह यहाँ पर ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर जो है वो प्रिंट किया जाता है, जो भी टेक्स्ट राइटिंग है वो ऊपर इसकी कह लो कि स्टिक की जाती है। उसके बाद यहाँ पर हीट रोलर से पास करते हुए हमें वो पेज मिल जाता है। मैंने हर चीज़ का बताया कि इस चीज़ में क्या क्या जो है वो इस पूरे प्रोसेस में शामिल है। स्ट्रक्चर्स बता दी, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी वर्किंग पूरे एक सीक्वेंस के साथ। काम शुरू होता है इस पेज के साथ जिसकी हमने जाहिर सी बात है कॉपी करनी है, उसको उल्टा रखना या फेस डाउन लिखने का यही मकसद है। अब जो है ये समझो ये वर्क है, ये एक टेक्स्ट जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पर वर्क का, इसकी हमने कॉपी करनी है पूरे प्रोसेस में। तो ये हमने रखा, लैम्प जो है वो लाइट जो है उसकी फॉल करेगी, पेपर पे स्कैन करेगी, तो जो एरिया पेज का जिसके ऊपर टेक्स्ट राइटिंग मौजूद है वहाँ लाइट होगी एब्जॉर्ब, और जो ब्लैंक एरिया पेज का वहाँ लाइट होगी रिफ्लेक्ट। ये एक नेचर का जो है रूल है कि हमेशा जिस तरह कोई भी पर्सन खड़ा हो जो है दीवार के आगे, तो वहाँ हम पर्सन के ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो पर्सन के पीछे उसका शेडो बन जाएगा, लेकिन साइड पे जो है लाइट ही रहेगी। मीन्स के वहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहाँ पर लाइट वैसे रहेगी, लेकिन लाइट जो है जहाँ एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ शेडो बन जाएगी। तो ये जब लाइट फॉल करेगी लेंस पे, तो इसके पास इमेज है इस पेज की, तो वो लेंस से जब पास करेगी तो वो फिर एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर फॉल करेगी। एल्यूमिनियम मेटल है यानी कंडक्टर है। इसके ऊपर जो है लेयर है सेलेनियम की जो पॉजिटिवली चार्ज की हुई है। तो इस ड्रम पर लेंस से डार्क लाइट भी पड़ेगी और कोरस्पॉन्डिंगली वो जो है लाइट
लाइट एरिया भी इसके ऊपर फॉल करेगा, तो ये पूरे ड्रम पर इसी तरह डिवाइडेड होंगी। लेकिन जो डार्क एरिया होगा वहाँ पर सेलेनियम एज अ इंसुलेटर ही काम करेगा और वहाँ पर सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स द सेम रहेंगे। लेकिन जहाँ पर सेलेनियम की जिस एरिया पर वाइट लाइट फॉल करेगी वहाँ पर सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर से कंडक्टर में बदल जाएगा और उसके वो अलाउ करेगा एल्यूमिनियम को कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके ज़रिए पॉजिटिवली चार्ज जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो न्यूट्रल कर दे, यानी कि सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज को एल्यूमिनियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है उससे न्यूट्रल कर दे वाइट लाइट पर, जहाँ पर सेलेनियम लाइट से एक्सपोज होगा, और जो डार्क एरिया होगा वहाँ पर सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल नहीं होंगे, रिमेन्स द सेम रहेंगे। ये अब रोटेट कर रहा है। उसी तरह टोनर कार्ट्रिज जो है अब अपनी इंक जो है इस पर स्प्रिंकल करेगा, और अब ये हमने नेगेटिव चार्ज किया हुआ है। भला क्यों? ये नेचर का रूल है कि अनलाइक चार्जेस या कोई भी चीज़, unlike things always attract each other and like things always repel each other। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिटली चार्ज हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो टोनर कार्ट्रिज की जो इंक है जब ऊपर फॉल करेगी तो जो जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है इंक के स्टिक हो जाएंगे परमानेंटली एक दूसरे के साथ जो है अट्रैक्ट करने की वजह से। तो क्या होगा कि जब हम इस ब्लैंक पेपर को जिसके ऊपर सब हमने इमेज जो है उसको प्रिंट करना है, तो ये इसके ऊपर टोनर जो है ये शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर जो है बिल्कुल उसी तरह मतलब कि ड्रम से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस प्रिंट जो है वो ब्लैंक पेपर के ऊपर। फिर ये ब्लैंक पेपर जिसके ऊपर टोनर अब आ चुका है, यानी वो टेक्स्ट राइटिंग आ चुकी है जो हमें प्रिंट करनी है, अब ये हीट रोलर से पास करेगी। क्यों? हीट रोलर से यहाँ से ये एरो मैंने बनाया कि यहाँ से फिर ड्रम से जब इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी सारी टेक्स्ट राइटिंग, फिर ये हीट रोलर से पास करेगी ताकि ये फोल्ड हो गए यूँ इस तरह इस पेपर की तरफ फोल्ड हो गए, यहाँ से पास करेगा ये हीटेड रोलर्स के थ्रू पेपर, ताकि ये इंक को मेल्ट कर दे और पेपर वे वो परमानेंटली जो है वो स्टिक हो जाए और यहाँ पर हमें प्रिंटेड इमेज मिल जाती है। और इसीलिए जब भी हम फ़ोटोकॉपी करवाने जब जाते हैं तो फिर फ़ोटोकॉपी जब हम करवाते हैं तो जब पेपर को पकड़ते हैं तो वो गर्म होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो हीटेड रोलर से पास किया होता है वो, तो हीट प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर वो परमानेंटली मेल्ट हो जाती है इंक और स्टिक हो जाती है किस पे? उस ब्लैंक पेपर पे जो हमें प्रिंट इमेज जो है वो दे देता है। फिर ये होल प्रोसेस है ज़ीरोग्राफी का, और इस पूरे कॉपिंग प्रोसेस को हम ज़ीरोग्राफी कहते हैं। ये था आज का टॉपिक जिसमें आप लोगों को मैंने बताया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैं आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोस जो हैं इंशाल्लाह आगे भी बनाती रहूँगी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके मुताल्लिक आपको कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।